हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रेरणादायी संदेश देने वाली अनेक कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक विख्यात कविता है जो बीत गई सो बात गई। इस कविता में वे बीती हुई बातों को भूलने का संदेश देते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति है और वह हमसे दूर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर हमें बहुत समय तक चिंतित नहीं रहना चाहिए। हमें बीती बातों को भूलकर कभी न कभी आगे के भविष्य की ओर देखना चाहिए। ये संदेश हरिवंश राय बच्चन ने दिया है इस कविता द्वारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन के निजी जीवन से भी जुड़ी है। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का नाम था श्यामा। विवाह होने के कुछ ही दिनों पश्चात वह बीमार पड़ गई। हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक असाध्य बीमारी हुई उसे और हरिवंश राय बच्चन उसकी सेवा करते रहे, लेकिन विवाह के 10 वर्षों बाद श्यामा की मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन बहुत निराश हो गए। वे कविता लिखते थे पहले, लेकिन उन्हें कविता रचना करना छोड़ दिया। बहुत ही दुखी रहने लगे। लेकिन फिर 1 साल के बाद और थोड़े समय के बाद उनको ये लगा कि बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, कभी न कभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर उनके जीवन में तेजी आई, तेजी से उनका विवाह हो गया और उसके बाद उन्होंने एक प्रेरणादायी संदेश देने वाली कविता लिखी है। उस कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। चौथे दशक में अपनी मधुशाला इस काव्य रचना द्वारा जनमानस को प्रभावित करने वाले हलावत के प्रवर्तक हिंदी भाषा के मशहूर लेखक और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। 1935 में छपी उनकी मधुशाला ने बच्चन को खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। उस समय अर्थात 1935 से 40 के समय हिंदी कविता जनमानस और जनरुचि से बहुत दूर थी। बच्चन ने उस समय के खिन्नता और अवसाद के युग में सीधी सादी भाषा और शैली में अपनी बात कहना आरंभ किया। बच्चन ने अनुभव को ही कविता के माध्यम से प्रकट करना अपना ध्येय बनाया। हिंदी साहित्य जगत में कवि की प्रसिद्धि अपनी मधुशाला रचना के कारण है, लेकिन उनकी छोटी छोटी कविताएं भी पाठकों का दिल जीतने में काफ़ी सफल रही हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कविता है जो बीत गई सो बात गई। यह कविता अपने विषय की सहजता, सरलता एवं उद्देश्य के लिए आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो छूट गया उसे जाने दो। दुख का मूल कारण है मोह। जो चीज़ खत्म हो गई उस पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है। प्रकृति भी यही सिखाती है। हर पल उससे अपना कोई ना कोई छूटता है, पर क्या वो उस पर शोक मनाती है? नहीं ना। हर काल में, हर ऋतु में जीवन की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए जो बीत गई सो बात गई। इस कविता के बारे में कुछ जानने से पहले आइए जानते हैं बच्चन जी के वैयक्तिक जीवन के बारे में। उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। घर में प्यार से बच्चन कहकर पुकारा जाता था। बच्चन की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। 1926 में श्यामा से शादी हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का निधन हो गया। अपनी पत्नी से असीम प्रेम करने वाले बच्चन को गहरा सदमा पहुंचा। मानो उनकी काव्य रचना की प्रेरणा ही उन्हें छोड़कर चली गई। लगा कि जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, परंतु समय के साथ वे संभल गए। उन्हें एहसास हुआ कि श्यामा के गुजर जाने के कारण संपूर्ण जीवन निराशा में बिताना उचित नहीं है। कई समय बाद उन्होंने जो कविता लिखी वह थी जो बीत गई सो बात गई। श्यामा की मृत्यु के 5 वर्ष बाद बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। फिर 11 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज चले गए, जहां से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के मशहूर कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर रिसर्च की। साल 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 2 चट्टानें के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए वे मशहूर सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो बीत गई सो बात गई इस कविता द्वारा बच्चन बताना चाहते हैं कि हर एक के जीवन में सुख और दुखों का अनुभव अवश्य ही प्राप्त होता है, पर हमें बीते हुए दुखों को याद कर वर्तमान में शोक नहीं मनाना चाहिए। जिस प्रकार आकाश अपने तारों के टूटने और पेड़ अपने फूलों के मुरझा जाने से कभी शोक नहीं मनाता, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी प्रिय वस्तु को खोने के बाद उसको याद कर कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताना चाहिए। यह कविता 4 भागों में लिखी गई है। आज के युग में कभी न कभी हम मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चन जी की कविता हमें प्रेरित करती है
और हमें सब कुछ भूल कर कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कवि ने 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण आकाश का, दूसरा उदाहरण मधुवन का और तीसरा उदाहरण है मधुशाला का। प्रथम उदाहरण में कवि कहते हैं कि जो समय बीत गया उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे काफ़ी प्रिय हैं उनसे हमें बिछड़ना पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कवि कहते हैं, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कवि आकाश में टूटते तारों से तुलना करता है। कहता है कि आकाश में रोज़ कितने तारे टूटते हैं, जो टूट जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते, पर अंबर अर्थात आकाश टूटे हुए तारों पर कभी शोक नहीं मनाता। इसीलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। कवि कहते हैं, अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आगे कवि कुसुम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मधुवन अर्थात फूलों के बगीचे में कितनी कलियां सूख जाती हैं, कितनी लताएं मुरझा जाती हैं, जो सूख गईं या मुरझा गईं वे फिर कभी नहीं खिलती, पर मधुवन उन मुरझाए हुए फूलों पर कभी शोर नहीं मचाता। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। दुख को पार कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहते हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिलीं, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। आगे मधुशाला का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जन्म का मूल कारण ही मृत्यु है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन की तुलना मदिरालय से की है। मदिरालय में कितने ही प्याले टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं, जो टूट जाते हैं वह पुनः नहीं जुड़ पाते, परंतु टूटे तारों पर मदिरालय कभी पछताता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। कवि कहते हैं, जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निष्फल होता है, पर निष्फलता में कभी पछताना या हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हारना नियम है और हारने के बाद ही हमें जीत का असली महत्व समझ में आता है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस इंसान की ममता घट प्यालों पर है वह कच्चा पीने वाला है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर मनुष्य को पिछले जीवन में मिले दर्द को सोचकर अपना आज अर्थात वर्तमान या भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। इंसान को अपने जीवन को सफल बनाने हेतु जो बीत गई सो बात गई का सिद्धांत अपनाना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में अड़चन तो आएगी, पर उसे में ऊपर उठना भी इंसान को आना चाहिए। यही संदेश कवि देते हैं। अब सुनिए श्वेता तिवारी द्वारा किया गया इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद। प्रस्तुत किया है सुश्री संजना ने। A translation of the Hindi poem जो बीत गई सो बात गई by Shweta Tiwari. There was a star in life. Agreed, it was much loved. When it sank, it did sink. Look at the sky's vastness. So many stars have broken away. So many loved ones it has lost. The lost ones? Were they ever found? But tell me, for the broken stars, does the sky ever grieve? That which is past is gone. There was a flower in life, which I doted every day on. When it dried,
it dried away. Look at the garden's breast, dried. Many of its saplings have wilted. Many of its flowers have that which wilted. Did it ever bloom? But tell me, for dried flowers, does the garden create an uproar? That which is past is gone. There was a cup of wine in life, which you gave your heart and soul for. When it broke, it did break. Look at the wine house's courtyard, shaken, where many cups fell and merged with the ground. That which fell, do they ever rise? But tell me, for broken cups, does the wine house ever regret? That which is past is gone. Soft mud we are made of. Wine drops do tend to fall. A short life we have come with. Wine cups do tend to break. Yet, inside the wine house, there is a wine pot. There are wine cups. Those struck by intoxication do splurge away on the wine. He's a raw drinker, whose affection escapes no cup. One who has burned from true wine, does he ever shout or scream? That which is past is gone.